अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा जो मैं आपको बयान करने वाला हूँ, मेरी तमन्ना है, ख्वाहिश है कि हमारी सारी बच्चियाँ इसको ज़रूर सुनें। स्कूल की जो टीचर्स हैं, जो मुरब्बियात हैं, जो दाइयात हैं, इस किस्से को बयान करें, किस्से को आम करें। और ये किस्सा कोई बहुत पुराना नहीं है, ये कमोबेश 3 साल पहले मिस्र के अंदर पेश आता है। मिस्र का एक बड़ा ताजर, एक ही उसकी बेटी थी, उसने तालीम मुकम्मल की बच्ची ने, और सुभान अल्लाह उसके वालिद की ख्वाहिश के बरअक्स उसने कहा कि नहीं अब्बा, मैंने तुम्हारे पास काम नहीं करना, मैंने अपनी कोई जॉब तलाश करके वहाँ पे काम करना है। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। उसने एक जगह नौकरी ज्वाइन कर ली। ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है इसके अंदर। एक दिन अपने वालिद के पास आ गई, आगे कहने लगी, वालिद मोहतरम, मैंने आपको एतमाद में लेना था कि मैं जहाँ जिस कंपनी में काम करती हूँ, मेरे साथ एक लड़का काम करता है, तो हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। उसके वालिद ने कहा, बेटी बात सुनो, उसको तुमने देख लिया है, पहचान लिया है, करता है। कहने लगे नहीं बस अब्बा जान, मैं उसके साथ बड़ी कंफर्ट हूँ। उसके वालिद ने कहा उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, उसका एड्रेस क्या है, उसने वो दे दिया। उसने क्या किया, उसने कुछ लोगों की ड्यूटी लगा दी। उसे कहा जाओ कि पता करो कि लड़का कैसा है, इसका अखलाक कैसा है, इसका किरदार कैसा है, हाँ जी, इसका माहौल कैसा है, महल्ले में इसकी शोहरत कैसी है, वगैरह वगैरह। लो जी, चंद दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आ गई। उन्होंने बताया कि लड़का जो है खबीस नफ्स है, अच्छा आदमी नहीं है, इसकी शोहरत अच्छी नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। जो वालिद था उसने बेटी को बुला लिया। उसने कहा बेटी बात सुनो, इसके बारे में जो मुझे रिपोर्ट मिली है वो ये है कि ये अच्छा आदमी नहीं है, बेहतर यह है कि तुम इसके साथ शादी ना करो और को अल्लाह ताला। उसने कहा नहीं अब्बू जान, जिस तरह वो दिमाग के ऊपर एक भूत सवार होता है, हाँ जी, इश्क का, मोहब्बत का, नहीं जी मैंने तो शादी करनी, मैं मर जाऊंगी उसके लिए, मैंने शादी उसी के साथ ही करनी, वगैरह वगैरह। उसने कहा बात सुनो, फिर अगर तुम उसके साथ शादी करना पर मुसर हो, जो मैं नहीं चाहता, लेकिन तो बाप को भी पता था कि अगर मैं इनकार करूंगा तो वो क्या करेगी, वो अदालत में जाके अपना निकाह कर लेगी और मुझे क्या मिलेगा, हाँ जी, रसवाई मिलेगी। उसने कहा बेहतर यही है कि मैं अपने घर से इसको रुखसत करूं। उसने कहा फिर मेरी एक दो शर्तें हैं। उसने कहा बताओ। उससे पहली शर्त यह है कि अपने खामद को पहले से बता दो कि मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगी, ये मत समझो कि मैं तुम्हें अपने वाले से पैसे ला ला के दूंगी। और दूसरी बात यह है कि मैं जिंदा रहूं या मैं फौत हो जाऊं। वालिद ने उससे कहा मेरा मरना, मेरी कंपनी में ये बच्चा नहीं आएगा। उसने कहा ठीक है, बात तो माकूल है, कोई हर्ज नहीं है इसमें, ये कोई ऐसी शराइत नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती हो, वो तो मेरे इश्क में वो मरता फिरता है। तो जी लड़की ने उसको जाके बता दिया। उसने कहा कि 2-3 शर्तें हैं, देखो जब मेरा निकाह हो जाएगा, मेरी औलाद उसके ऊपर तुमने खर्च करना है, मेरे ऊपर खर्च करना है, और उसके बाद यह है कि मेरे बाप की कंपनी में तुमने कदम नहीं रखना, ना वहाँ पे नौकरी करनी है। उसने कहा ठीक है। लो जी, शादी हो गई। बाप ने बाइज्जत तरीके से अपनी बेटी को घर से रुखसत किया। 3 महीने 4 महीने वो पहले तो अमन व अमान से निकले और फिर उसके बाद लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और होता यही है, ये जो घर से अपने वालिदैन को जी चकमा देकर, बेवफाई करके, घर से भागकर अदालत में जाकर निकाह कर लेती है ना, अब यकीन जानिए नाज़रीन इकराम, बेशक स्टडी करके देख लें, बेशतर यही होता है। लो जी, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले साल उसको बेटा दिया। 1 साल और गुजरा, अल्लाह ताला ने उसको बेटी दी। अब बेटा भी होगा, बेटी भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी था सूरत वक्त का पहिया चलता रहा। और फिर एक दिन उस लड़की का वालिद फौत हो गया। अब ये उसकी अकलौती बेटी थी। ज़ाहिर बात है, बाप के मरने के बाद या वफात के बाद, हाँ जी, वो सारा उसका कारोबार जो था वो बेटी ने संभालना था, उसने आकर संभाल लिया। अब ये उसका खामद उसके पीछे आ गया। उसने आके कहा कि हाँ
ये तुम्हारा जो अकाउंटेंट है ये उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, कारोबार के अंदर ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं संभालता हूं, मैं करता हूं। उस लड़की ने कहा देखो बात सुनो, मेरा बाप जो था वो मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार था, उसने मुझे जो बात कही है ना मैंने उसके ऊपर अमल करना है। देखो मेरी जिम्मेदारी, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी ये तुम्हारे ऊपर है। हाँ अलबत्ता मैक्सिमम ये मैं कर सकती हूँ कि ठीक है आधा खर्चा घर का जो है वो तुम किया करो, आधा खर्चा मैं कर दिया करूँगा, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम मेरे वालिद की जो वसीयत है उसके मुताबिक इस कंपनी में नौकरी नहीं करोगे, ना यहाँ पे आओगे। वो खबीस था, उसको पता था कि अब कंपनी इसके हवाले है, बेटा भी है बेटी भी है मेरी। उसने एकदम से कहा अपनी बीवी से, कहने लगा कि हमारा मजरा है जी, और उस मजरे के अंदर चलते हैं, वहाँ पर 2-3 दिन गुजारते हैं। कायरा से तकरीबन कोई 70 किलोमीटर के फासले पर मजरा था। उसने कहा ठीक है, लो जी वहाँ पर चले गए। उनका 2-3 दिन यहाँ पे यानी जिसको कहते हैं कि ज़रा माहौल तब्दील करते हैं जी, सैर व तफरी करते हैं। उस खबीस ने क्या किया, उस खबीस ने अपनी बीवी की चारपाई के उसके अंदर कोबरा सांप वो रख दिया। अब जिस वक्त वो सोई तो उसने अपने पाँव जो है ना वो मारा, तो वो कोबरा जो है वो उसने उसको डंग मारा, उसने चीख मारी है जी। और आपको पता है कि कोबरे का जो है वो खौफ और डर, जिस वक्त उसने चीख मारी तो उसके साथ ही जो मदरे के अंदर जो मुलाजमीन थे वो भागते हुए आए। उन्होंने खैर आके देखा कोबरा है, उन्होंने खैर कोबरे को मार दिया, सांप को मार दिया, उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए। वो बर वक्त हॉस्पिटल में पहुंच गई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गई। लो जी 2 हफ्ते 3 हफ्ते वहाँ हॉस्पिटल के अंदर रही, इलाज होता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन भी आया जब वो हॉस्पिटल से फारग हुई। अब जी इसका जो खामद था मुजरम, इसने अपने वो जो पाप था उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए उसने क्या किया, उसने एक हफल एक दावत की जिसमें लोगों को बुलाया, ये जाहिर करने के लिए कि मुझे अपनी बीवी के साथ बड़ी मोहब्बत है। खैर वक्त गुजरता चला गया। इस हादसे को कुछ साल 1.5 साल गुजर गया। एक दिन फिर वो अपनी बीवी से कहने लगा कि चलो चलते हैं, जाके वो बड़ी मुद्दत होगी हम बाहर निकले नहीं, माहौल अच्छा यानी थोड़ा तब्दीली करते हैं, अपने घर के अंदर तब्दीली लाते हैं, वहाँ पर चलते हैं। उसने कहा भी कि मैंने उस मदरे में नहीं जाना, वहाँ पर तुम्हें पता है कि मुझे पहले सांप ने डसा था। उसने कहा नहीं नहीं ये को छोड़ो दकियानुसी बातें, ये हमेशा थोड़ा ऐसा ही होता है। लो जी वो बेचारी अपने बच्चों को साथ लेकर फिर वहाँ पर चली गई। उस खबीस ने फिर कोबरा सांप का बंदोबस्त किया और उसके जो कदम है ना जहाँ पे उसके ऊपर उसने नीचे रख दिया, और जैसे वो सोई उसने अपनी टांग मारी, हाँ जी पाँव मारा उसने, तो कोबरा जो है उठा और उसने उसको डसा। और अब की बार जो है वो जो जहर था वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हुआ। हॉस्पिटल में लेके गए लेकिन कज़ा व क़दर वो फौत हो गई, उसकी डेथ हो गई। नाज़रीन कराम कहानी अब शुरू होती है। ये आदमी मैंने अर्ज़ किया ना कि खबीस था, उसने क्या किया कि ताज़ियत के 1 दिन 2 दिन 3 दिन घर वाले जो थे, उसकी वालदा जो थी लड़की की, उसने आमन्ना वसद्दा को, उसके भाई आ गए, उसने गुफ्तगू शुरू कर दी। उसने कहा कि हाँ जी मेरी बीवी तो फौत हो गई है, मैं यानी उसका जो जायदाद है उसके हवाले से गुफ्तगू करें। हाँ जी जायदाद कितनी मिलेगी, किस किस को मिलेगी, क्या है, उसका बच्चा है बच्ची है। हाँ जी तो उसकी वालदा जो थी यानी उसकी सास, वो कहने लगी कि खुदा के बंदे अभी हमारी बेटी को फौत हुए 2-3 दिन गुजरे हैं और तू अभी से इसकी बातें शुरू कर दी हैं, तू अभी बंटवारे की बात कर रहा है। कहने लगा नहीं नहीं असल में देखो ना ज़िंदगी और मौत, ये मेरे बच्चों की मुस्तकबिल का मसला है वगैरह वगैरह। इस दौरान में उसने क्या किया, उसने अपना मोबाइल पकड़ के सामने जो टेबल छोटी सी थी उसके ऊपर रख दिया। ये जो लड़की फौत हुई थी इसका मामूजाद भाई बैठा हुआ था, उसकी उम्र तकरीबन 20 साल की। अच्छा उसके साथ बैठा हुआ और उनको बातें अच्छी नहीं लग रही थी,
कि हमारी बहन जो है या हमारी अजीज़ा वो अभी चंद दिन पहले फौत हुई है और अभी उसके जहेज के उसके वो गुफ्तगू शुरू हो गई है कि उसकी जायदाद जो है वो कैसे उसका बंटवारा होगा वगैरह वगैरह। इस दौरान में नाज़रीन कराम किसी ने उसको टेलीफोन किया, उसका टेलीफोन सामने, टेलीफोन उसने टेबल के ऊपर रखा हुआ है और उसके ऊपर आमतौर होता है ना ऐसे कि हम जिसका सेव करते हैं तो उसका लिखते हैं फलां का नाम, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था साहिबुल कोबरा, यानी कोबरे वाला। अब वो बच्चा जैसे ही उसने वो टेलीफोन कॉल आई उसके साथ ही उसने बंद कर दिया, लेकिन वो जब लड़का उसके साथ बैठा हुआ था उसका मामूदात भाई उसने देख लिया साहिबुल कोबरा। वो एक लम्हा लगता है। अच्छा जी, वो मजलिस से उठा और अपनी नानी को, अपने बाप को अलग ले गया। उसने कहा ये खबीस इंसान मेरी बहन का कातिल है, इसने मेरी बहन को कत्ल किया है। उन्होंने कहा क्या मतलब? उसने कहा पिछले साल भी इसने कोबरा और इस दफा ये मैंने साहिबुल कोबरा का लफ्ज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और नाज़रीन कराम, इसको इख्तिसार करते हुए पुलिस में चले गए। जो थानेदार था या पुलिस ऑफिसर था उसने उसको बुला लिया, उसने कहा टेलीफोन मुझे दो। पूछा कितने बजे कॉल आई थी? उसने कहा इतने बज के इतने मिनट पे। उस कॉल को देखा, कहाँ से कॉल आई थी? वो जहाँ से कॉल आई थी उसे कॉल बैक की वहाँ पर। हाँ भाई कौन बोल रहा है? उन्होंने कहा जी ये महल हैवानात है, यहाँ पे हैवानात हम बेचते हैं। उसने कहा तुम्हारे पास कोबरा? उसने कहा बिल्कुल है हमारे पास कोबरा। उसने टेलीफोन बंद कर दिया। उसने कहा ऐसा करो जल्दी से मेरे पास आ जाओ, फलां जगह मैं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ। वो थोड़ी देर के बाद पहुँच गया। उसने कहा ये बताओ कि इस शख्स फलां शख्स जो है इसको जानते हो, इसने तुमसे कोबरा खरीदा? तो उसने कहा बिल्कुल लिया था। और फिर उसने कहानी इस तरह सुनाई। क्या लगा इस शख्स ने आज से साल भर पहले मुझसे कोबरा लिया था, तो जब ये मेरे पास कोबरा लेने के लिए आया तो मैंने उससे जहर जो है उसको निकाल लिया। मुझे थोड़ा सा शक सा हुआ तो मैंने कहा कि नहीं, इसको जहर वाला नहीं देना, जहर के बगैर मैंने इसको कोबरा दिया। वरना जो पहली दफा वो बच गई थी, वो कोबरा तो आपको पता ही है कि बड़ा सख्त जालिम होता है, तो उसमें से जहर मैंने इसको निकाल के दिया और अब जो बात गुफ्तगू सामने खुली उसके मुताबिक वो बच गई। क्या लगा फिर ये मेरे पास आया और फिर इसने मुझसे कोबरा का मुतालबा किया, तो हमारी 2000 जिनी जो मिस्री पाउंड है उसकी बर्बाद की तो हो गई। इसने 1500 पाउंड दे दिया, 500 पाउंड बाकी था। और मैंने आज इसको फोन असल में इसलिए किया कि मैंने अपना वो 500 पाउंड बाकी रहता था, तो मैंने फोन किया कि वो मुझको 500 पाउंड मेरा दो। इस दफा इसने मुझे कहा कि इसमें से जहर नहीं निकालना। मैंने पूछा क्यों नहीं जहर? तो इसने मुझे बताया कि हमारे पास हम इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ तजर्बात कर रहे हैं जहर के ऊपर, लिहाजा तुम्हें जहर नहीं निकालना। कहने लगा कि मेरी बदकिस्मती या मेरी गलती कि मैंने वो जहर नहीं निकाला। और नाज़रीन कराम, इस तरह ये मुकदमा जो है ये पाया तकमील तक पहुंचता है, तहकीक होती है। और पता है आपको, पुलिस वाले जब मनवाने पे आते हैं तो वो चंद घंटों की बात होती है। उसने एतराफ़ किया, कहने लगा कि ये मुझे पैसे नहीं देती थी, हाँ जी मैं बिल्कुल गरीब आदमी था, मैंने ये मुझको अपनी कंपनी में नौकरी नहीं देती थी वगैरह वगैरह। और फिर मैंने इससे इंतकाम लेने का प्रोग्राम बनाया और उसके नतीजे में जो हुआ सो हुआ। नाज़रीन इकराम, मैं अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से ये बात कहूँगा कि देखो, पहली बात तो वालिदैन के नाम मैसेज, अपनी बच्चियों की शादी करें, अच्छे अखलाक वाला देखें, आला अखलाक वाला देखें। और बच्चियाँ जो हैं वो अपने वालिदैन की अताअत और फर्मा बरदारी, देखिए सीधी बात ये है, वालिद जो है सुभान अल्लाह, उसकी जो नज़र है वो अमीक निगाहों से देखता है, उसकी बहुत नज़री होती है। ये बदकिस्मती, ये मोहब्बत, ये इश्क, ये अफसाने, वल्लाह मेरी बेटियों, ये चंद महीनों की बात होती है, सारा भूत उतर जाता है।